और अब खबरें विस्तार से। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए रविवार को कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रही है। इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। तो महंगाई को देखते हुए जयपुर में महारैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस रैली में शामिल हुए, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि गांधी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी। तो केंद्र सरकार के कहनी और करनी में बहुत अंतर है, ये भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने किसान परिवार को मुआवजा दिया और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट वाली सरकार है। केंद्र ने लोगों का रोजगार छीना है। तो ये तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने लगाए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों से उनके रोजगार छीन लिए, उनको बेरोजगार बना दिया। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून, गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए। डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए। चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए। घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए। दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। 60 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्यों? क्योंकि आपने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, नोटबंदी, कोरोना में आपने समर्थन नहीं दिया छोटे बिजनेस वालों को, सब खत्म हो गए। 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते। ये सरकार घमंड से चल रही है। जब से मोदी सरकार आई है, 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का अब नाम ले नहीं रहे। वो लोग गुमराह करे लोगों को, आर्थिक नीतियां बर्बाद कर दी, जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी है। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी कुशासन का, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद की देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा है। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। और घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। रैली में प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार और भाजपा की रीति नीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही। कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता। वहीं रैली में मौजूद सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। इन दोनों नेताओं ने कहा कि महंगाई कम करें, नहीं तो सरकार को हटा देगी जनता। चाहे यूपीए सरकार के समय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू की हो, आपने नरेगा लागू कर करके जिस प्रकार से गरीब को राहत पहुंचाने का काम किया हो, लेकिन आज ये केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों पे भी अत्याचार कर रही है, महंगाई भी नहीं घटा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को भी तहस नहस कर रही है, उसको खंडित करने का काम कर रही है। वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को ये संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आप लोगों को मजबूर होकर जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। उधर जयपुर से कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ शंखनाद किया। महंगाई हटाओ रैली में देश भर से जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता। इस दौरान इन नेताओं ने केंद्र के खिलाफ कड़े प्रहार किए। सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का। लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी की बोझ ढो रहे हैं, हंसते हैं बस मजबूरी में, पर दिल से रो रहे हैं। अब तो एक ही नहीं करता है, कोई अपनी ही परछाई पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। मोदी जी को जब हार की सामना करने पड़ी तो मोदी जी आके ये समझा कि अभी हाल बेहाल हो रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल की कीमत घटाओ। तो इसलिए कहते हैं कि ये संघर्ष हमें करना पड़ेगा, ये संघर्ष हमें जारी रखने पड़ेगा। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के। मोदी जी आप किस काम के? 2024 में देश की लोकसभा पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कि आज महंगाई की क्या हाल है और जिए तो हम कैसे जिए। इस कमर तोड़, आप सुनिए, इस कमर तोड़ महंगाई में जिए तो कैसे जिए। खेती का खाद महंगा, खाने का तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, सड़क का टोल महंगा, चूल्हे की आग महंगी, सरिया और सीमेंट महंगी,
जीवन की सांस महंगी, एम्बुलेंस और दवाई महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, नारियल और ककड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी महंगी, जिए तो हम कैसे जिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल का बयान कांग्रेस की पतन का कारण बनेगा। उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय का अपमान किया है। सनातन धर्म का पालन करने वाले उन्हें माफ नहीं करेंगे। इस धर्म की बात न करें, ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।